हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो सभी लोगों को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर देना है। बूस्टर क्लास जहां से आपको मिलता है पेपर में एक प्रश्न अवश्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है अम्ल क्षार सूचक। क्या लिखा हुआ है? अम्ल क्षार सूचक यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर। क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर? क्या है अम्ल क्षार सूचक? तो जैसा कि नाम से आप देख पा रहे होंगे, सूचक का मतलब होता है सूचना प्रदान करने वाले। कौन सी सूचना प्रदान करेंगे? बताएंगे विलयन की प्रकृति के बारे में, बताएंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग किया जाता है किसी भी विलयन की प्रकृति निर्धारित करने में कि विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को आप बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। और जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उनको आप इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। प्राकृतिक सूचक को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स बोलेंगे। गॉट इट? और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक। दूसरे कौन से होते हैं? कृत्रिम सूचक यानी कि आर्टिफिशियल, है ना। कृत्रिम सूचक आर्टिफिशियल या फिर हम लोग कहेंगे मैनमेड, है ना। कृत्रिम को हम लोग बोल देंगे मैनमेड या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन कौन आएंगे इसके अंतर्गत? कौन कौन आएंगे? तो प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले आप नाम लेते हैं किसका? लिटमस का। किसका नाम लेते हैं? लिटमस का। नाम तो सुना ही होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा हल्दी, टर्मरिक, है ना। दूसरा क्या है? हल्दी। और तीसरा है गुड़हल का पुष्प। क्या है? गुड़हल का पुष्प। तो ये तीन सूचक यूज किए जाते हैं अम्ल क्षार को पहचानने के लिए, और ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये प्राकृतिक सूचक हैं। क्या हैं? प्राकृतिक सूचक। ध्यान रहेगा, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र बोलते हैं, हल्दी, गुड़हल का पुष्प, ये तीनों क्या हो जाते हैं? प्राकृतिक सूचक हो जाते हैं। और कृत्रिम सूचक की बात करें तो इसमें नाम आता है किसका? इसमें नाम आता है फिनोप्थलीन का। किसका नाम आता है? फिनोप्थलीन का आता है, फिनोप्थलीन। और दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है मेथिल ऑरेंज। दूसरा कौन है? दूसरा है मेथिल ऑरेंज। क्या आप इतनी बात ध्यान रख पाएंगे कि ये पांच जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ये पांच हो जाएंगे अम्ल क्षार सूचक, जिसमें से तीन क्या हैं? तीन है आपके प्राकृतिक सूचक और दो क्या हैं? आपके कृत्रिम सूचक। अब कौन कैसा रंग देंगे, यानी कि किसके रंग से या कौन से रंग आने से हम लोग अम्ल क्षार को पहचान पाएंगे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिटमस पेपर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिटमस पेपर की बात करते हैं। जो लिटमस पेपर है ये किससे प्राप्त होता है? लिटमस पेपर जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। पहला क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर कहाँ से मिलेगा? लिटमस पेपर मिलता है लाइकेन से। जो लाइकेन है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूल वेजिटेशन, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं द्वैध वनस्पति। और ये क्या है? ये सहजीवी है। ये क्या है? सहजीवी है, यानी कि सिम्बायोट है। क्या है? सहजीवी है, सिम्बायोट है। ध्यान दीजिएगा, सहजीवी है, सिम्बायोट है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होगा? लाइकेन से प्राप्त। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? लाइकेन से प्राप्त होता है। और जो लाइकेन है यह सहजीवी है, सिम्बायोट है। सहजीवी नाम लेते ही ध्यान रखिएगा कि दो जीव आएंगे। सहजीवी में दो जीव आएंगे और दोनों जीव दूसरे को क्या पहुंचा रहे होंगे? लाभ पहुंचा रहे होंगे। इसमें कौन कौन रहता है? एक शैवाल रहता है जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एल्गी। क्या बोलेंगे? एल्गी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कवक, जिसको आप बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। एक होता है एल्गी, दूसरा क्या होता है? फंजाई। तो एल्गी और फंजाई का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि शैवाल और कवक का जो कॉम्बिनेशन है, लाइकेन होता है। इसलिए इसको हम लोग कभी कभी हिंदी में शैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैक भी बोलते हैं। शैवाल कवक को लाभ पहुंचाता है। कैसे लाभ पहुंचाता है? शैवाल अपने द्वारा निर्मित भोजन को कवक को प्रदान करता है, क्योंकि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। कवक अपने द्वारा अवशोषित किए हुए जल और खनिज तत्वों किसको प्रदान करता है? शैवाल को प्रदान करता है। इस प्रकार से कवक शैवाल को लाभ पहुंचा रहा है, शैवाल कवक को लाभ पहुंचा रहा है। दोनों दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रह रहे हैं। इसलिए ये लाइकेन जो है ये सहजीवी हो जाता है। लाइकेन ये थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है। कौन से समूह की वनस्पति है? थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है। थैलोफाइटा
ग्रुप की वेजिटेशन है, थैलोफाइटा समूह की वनस्पतियां हैं। जो वनस्पतियां हैं इनको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर जो लाइकेन है ये कौन से ग्रुप की वेजिटेशन है? थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है। किस समूह की वनस्पति है? थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है। गॉट इट? समझ गए अच्छे से? लाइकेन जो है इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे अपने टॉपिक्स के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर हमें बूस्टर क्लास में केवल इतना पढ़ना होता है कि वो जो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पूछेगा लाइकेन किस प्रकार का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन है क्या? सिम्बायोट है, सहजीवी है, जिसमें कि एल्गी और फंजाई एक दूसरे को प्रॉफिट देते हुए साथ साथ रहते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है। लाइकेन से ही एसिड बेस इंडिकेटर लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर के बारे में आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि लिटमस पेपर 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। लिटमस पेपर कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक लाल लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस? लाल लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, या पत्र कह दें आप, रेड लिटमस पेपर, ठीक है ना, रेड लिटमस पेपर। और दूसरा क्या है? दूसरा है नीला लिटमस पेपर। दूसरा क्या है? नीला लिटमस पेपर। दूसरा क्या है? नीला लिटमस पेपर या पत्र, ठीक है। नीला लिटमस पेपर, एक है लाल लिटमस पेपर। गॉट इट? अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखना है बार। क्या याद रखना है? बार। ये जो बार है इंग्लिश वर्ड है बार। बार का मतलब होता है छड़। बार का मतलब क्या होता है? छड़। और बार तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं? कुछ दिमाग में दूसरा नहीं सोचना है। बार जो है ये प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की क्या होती है? इकाई होती है। एक बार बराबर 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है या पास्कल हो जाता है, ठीक है। तो जो बार है इससे आप क्या ध्यान रखेंगे? बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, ए फॉर अभी बता रहे हैं, आर फॉर रेड, और ए फॉर क्या हो जाएगा? एसिड। ए फॉर क्या हो जाएगा? एसिड। अब देखो ना, एसिड आ जाने से जो ब्लू है ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जो ब्लू है ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड कर दे वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। यानी कि जो नीला लिटमस पेपर है, जो नीला लिटमस पेपर है, जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा, अम्ल से जब क्रिया करेगा, या अम्ल वाले अम्लीय विलयन में इसको क्या करेंगे हम लोग? डालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका रंग? जब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो अम्ल से क्रिया करके जो नीला लिटमस है किसमें हो जाएगा? लाल लिटमस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल लिटमस में हो जाएगा। लाल लिटमस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? लाल लिटमस में हो जाएगा। गॉट इट? और जब इसको हम लोग क्षारीय विलयन में डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। नो कलर चेंज, कोई रंग परिवर्तन नहीं, कोई रंग परिवर्तन नहीं। बोलो सीख गए इतनी बात? क्या इतनी बात सीख गए कि आप अम्ल किन्हें कहेंगे? अम्ल वे पदार्थ होंगे जो नील लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। नीला लिटमस पेपर यदि लाल हो जाता है, लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब है उस विलयन में जिसमें किसको डुबोया गया है या जिससे इसकी रिएक्शन की गई है वो कैसा है? अम्लीय विलयन है। गॉट इट? अब उल्टा कर दीजिए, अब उल्टा कर दीजिए। ये लाल लिटमस पेपर को आप अम्ल से क्रिया कराएंगे, अम्ल से क्रिया कराएंगे तो कोई रंग नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्षार से क्रिया कराएंगे, क्षार से क्रिया कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। भाई उल्टा करो, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा। किसके द्वारा? जो रेड लिटमस है ब्लू हो जाएगा किसके द्वारा? क्षार के द्वारा। तो किसमें हो जाएगा? नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ गए हो? नीला लिटमस, नीला लिटमस, क्लियर है? नीला लिटमस पेपर, और अम्ल से कोई रंग परिवर्तन नहीं, यानी कि जैसा है वैसी रहेगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं, कोई रंग परिवर्तन नहीं। क्या आप लिटमस पेपर पहचान लोगे? लिटमस पेपर से जो आपका सूचना मिल रही हो पहचान लोगे? लिटमस पेपर यदि नीला, लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो अम्ल है, यदि लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है तो क्या है? क्षारीय है। 1 नंबर आपके एग्जाम का पक्का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं हल्दी की। किसकी बात करते हैं? हल्दी की बात करते हैं। हल्दी, टर्मरिक, है ना। और हल्दी एक रस्म भी है ना। और हल्दी के जो दाग हैं वो अच्छे भी हैं जब काम अच्छा हो रहा हो, ठीक है। हल्दी जो है ये अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, ठीक ना, अम्ल से और क्षार से,
अम्ल से और क्या, क्षार से अलग अलग रंग देगी। आपने देखा होगा कभी आपके कपड़ों पर यदि हल्दी के दाग लग जाएं और आप उसे साबुन से साफ कर दें, यदि आप साबुन से साफ कर दें, साबुन का मतलब होता है क्षार, NaOH, कास्टिक सोडा, है ना। फिर जो साबुन होती है उसमें यही तो होता है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, ठीक है। अब क्षार जो है, क्षार ये हल्दी के साथ कैसा रंग दे रहा है, लाल रंग दे रहा है। कैसा हो जाएगा वहां पर, लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग। लेकिन अम्ल के साथ कोई भी रंग नहीं देगा, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग परिवर्तन, कोई रंग परिवर्तन नहीं। बहुत अच्छा है, कितना सस्ता सा क्वेश्चन है कि यदि हम लोग हल्दी से पहचान कर रहे हैं अम्ल की और क्षार की, तो हल्दी से अम्ल क्या करते हैं, कोई रंग परिवर्तन नहीं देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं क्या करते हैं, लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आया कौन, अब आया गुड़हल का पुष्प। अब कौन आया, गुड़हल का पुष्प आया, ठीक है ना, गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प आया, ठीक है। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, गुड़हल का पुष्प, ठीक है। ये जो गुड़हल का पुष्प है ये क्या करेगा, जब अम्ल से क्रिया करेंगे और जब किससे क्रिया करेंगे, जब क्षार से क्रिया करेंगे, ठीक है। अम्ल से जब क्रिया करेंगे तब, और जब क्षार से क्रिया करेंगे तब। जो गुड़हल का पुष्प है ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करेगा, गहरा गुलाबी, कैसा करेगा, गहरा गुलाबी, है ना। जो अम्ल से गुड़हल के पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी। और जो गहरा गुलाबी है इसको आप क्या बोलेंगे, मैजेंटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैजेंटा कलर, ठीक है। और यहां पर कैसा हो जाएगा, क्षार से कैसा हो जाएगा, क्षार से हो जाएगा हरा, कैसा हो जाएगा, हरा। तो यदि गुड़हल के पुष्प का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है तो अम्ल है, और यदि हरा रह जाता है तो कैसा है, क्षार है। ये आपके हो जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। अब आता है कौन, अब आता है फिनोप्थलीन। कौन आता है, फिनोप्थलीन आता है। फिनोप्थलीन ये क्या है, ये आप जानते हैं कि ये नेचुरल, ये मैन मेड एसिड बेस इंडिकेटर है। और ये अम्ल के साथ क्या करेगा, ये अम्ल के साथ क्या करेगा, ये अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा, नो रंग, अम्ल से कोई रंग नहीं। जबकि क्षार के साथ क्या करेगा, रंग देगा, क्षार से क्या होगा, रंग देगा, ठीक है। अम्ल के साथ कोई रंग नहीं, नो कलर, कोई रंग नहीं, ठीक है, नो कलर एट ऑल, कोई रंग नहीं। जबकि जब क्षार से क्रिया कराएंगे तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो बताइएगा फिनोप्थलीन जो है ये अम्ल के साथ कैसा रंग देते हैं, तो आप कहेंगे कोई रंग नहीं देते हैं, नो चेंज इन कलर, कोई रंग नहीं, यानी कि कैसा रहता है, रंगहीन रहता है, रंगहीन। जबकि ये जो है क्षार के साथ कैसा रंग देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं, पिंक कलर देते हैं, ठीक है। अब आता है मेथिल ऑरेंज। कौन आता है बेटा, मेथिल ऑरेंज आता है, इसको भी देख लीजिएगा। मेथिल ऑरेंज बोले या बहुत से लोग बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल या मिथाइल ऑरेंज ये भी क्या है, इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है। आप यहां पर देखिएगा यदि अम्ल से क्रिया कराएं, इसकी अम्ल से क्रिया कराएं तब क्या होगा, और क्षार से क्रिया कराएं तब क्या होगा। अम्ल से क्रिया करने पर लाल रंग देगा, अम्ल से क्रिया करने पर ये कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा, लाल रंग देगा। और क्षार से क्रिया करने पर कैसा रंग देगा, क्षार से क्रिया करने पर ये पीला रंग देगा, येलो रंग कलर, येलो कलर करेगा, पीला। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का हो जाता है पक्का, इस तरीके से एक नंबर आपके एग्जाम का हो जाता है पक्का। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और यदि आपके यहाँ से एक नंबर पक्का है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स को कमेंट से भर दीजिए। आपने यदि एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।